Hello friends, in this video we'll see application for absence। इसके पहले वीडियो में मैंने एप्लीकेशन फॉर लीव बताया था आपको, तो आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर लीव होता है जब आपको छुट्टी लेनी होती है तब आप एप्लीकेशन लिखते हैं, और यहाँ पर आप छुट्टी ले चुके हैं फिर उसके लिए आप एप्लीकेशन दे रहे हैं। हम लोग पहले असेसमेंट क्राइटेरिया देखेंगे, फिर फॉर्मेट देखेंगे और फिर सैम्पल एप्लीकेशन देखेंगे। तो पहले देखते हैं कि फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जितने भी बिजनेस लेटर्स होते हैं, ऑफिशियल लेटर्स होते हैं और एप्लीकेशंस होते हैं, सारे फॉर्मल लेटर्स की कैटेगरी में आते हैं। और इसका लैंग्वेज क्या होता है, एकदम फॉर्मल होता है, मतलब सिर्फ इम्पॉर्टेंट और रेलिवेंट डिटेल हम इंक्लूड करते हैं, अननेसेसरी थिंग्स को नहीं लिखते हैं। असेसमेंट क्राइटेरिया वही रहेगा जो हमने लीव एप्लीकेशन के लिए डिस्कस किया था, मतलब फॉर्मेट पे मार्क्स मिलेंगे आपको, कंटेंट पे मिलेंगे और लैंग्वेज एंड एक्यूरेसी पे मिलेंगे। मींस कि सही फॉर्मेट पे एप्लीकेशन लिखना है, कंटेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होना चाहिए और ग्रामेटिकली करेक्ट लैंग्वेज होना चाहिए। इन्हीं 3 पॉइंट्स पे आपको एग्ज़ाम में मार्क्स मिलते हैं। तो आइए सबसे पहले फॉर्मेट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम रिसीवर्स एड्रेस लिखते हैं 3 लाइंस में, जिसका पहला लाइन डेजिग्नेशन होता है, दूसरा लाइन नेम ऑफ स्कूल या नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है और तीसरे लाइन में प्लेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखते हैं। उसके बाद लीव अ ब्लैंक लाइन, मतलब एक लाइन छोड़ के फिर से लेफ़्ट साइड में डेट लिखेंगे इन एक्सपेंडेड फॉर्म, मतलब फुल में डेट लिखना है। फिर एक लाइन छोड़ेंगे और थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, सैल्यूटेशन लिखेंगे। सैल्यूटेशन में हम रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम लिख सकते हैं। फिर से एक लाइन छोड़ेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या होगा आपका, एप्लीकेशन टू एक्सक्यूज़ फॉर एब्सेंस, मतलब अनुपस्थिति को माफ़ करने के लिए आवेदन। आप अनुपस्थित हो चुके हैं, उसके लिए आप माफ़ी पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद एक लाइन छोड़कर 5th पॉइंट देखिए, बॉडी ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का बॉडी 2 पार्ट में लिखते हैं, पहला मेन कंटेंट होता है और दूसरा क्लोजिंग होता है। फिर से एक लाइन छोड़ेंगे और 6th पॉइंट है थैंकिंग यू, लेफ़्ट साइड में ही थैंकिंग यू लिखेंगे। फिर एक ब्लैंक लाइन छोड़कर सब्सक्रिप्शन लिखेंगे। सब्सक्रिप्शन में आप योर सिंसियरली लिखेंगे और फिर उसके जस्ट नीचे आप अपना नाम और क्लास सेक्शन मेंशन किया हुआ है तो वो लिखेंगे। तो आइए इसी फॉर्मेट पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग हिम टू एक्सक्यूज यू फॉर 2 days absence. Imagine yourself as Soni or Sohit Mehra of 10B studying in Crescent Public School, Bangalore. तो देखिए सबसे पहले हम रिसीवर्स एड्रेस लिखेंगे। तो किसको लिखना है आपको एप्लीकेशन, प्रिंसिपल को। तो पहले लाइन में द प्रिंसिपल लिखेंगे, दूसरे लाइन में नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या नेम ऑफ स्कूल, तो स्कूल का नाम क्या दिया हुआ है, क्रेसेंट पब्लिक स्कूल। और तीसरी लाइन में प्लेस ऑफ स्कूल, प्लेस क्या मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में, बैंगलोर, तो तीसरी लाइन में हम बैंगलोर लिखेंगे। फिर एक लाइन छोड़कर डेट लिखेंगे, पूरा डेट लिखना है। तो आज का डेट क्या है, 28 जुलाई 2020। उसके बाद एक लाइन छोड़कर सैल्यूटेशन लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर। फिर से एक लाइन छोड़ेंगे और सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, एप्लीकेशन टू एक्सक्यूज़ फॉर 2 days एब्सेंस। एक लाइन ब्लैंक छोड़कर हम बॉडी ऑफ एप्लीकेशन लिखेंगे। तो फॉर्मल लैंग्वेज एकदम यूज़ करना है। स्ट्रेट अवे हम कंटेंट पे आ जाएंगे, मेन कंटेंट पे आ जाएंगे। कैसे स्टार्ट करेंगे देखिए, विथ ड्यू रिस्पेक्ट I would like to bring into your notice that I could not attend my classes on 26th and 27th July 2020 as I was suffering from high fever. मतलब मैं 26 और 27 जुलाई को उपस्थित नहीं हो सका अपने क्लास में क्योंकि मुझे हाई फीवर था, है ना, ये आपने इन्फॉर्म किया। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखेंगे देखिए, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू एक्सक्यूज मी फॉर माई एब्सेंस ऑन द अबव मेंशन्ड डेज and allow me to resume my classes
फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। मतलब मैं इसलिए आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ऊपर लिखे हुए 2 दिनों के लिए मेरी अनुपस्थिति को क्षमा करेंगे और मुझे आज से अपना क्लास फिर से शुरू करने की परमिशन देंगे। उसके बाद देखिए, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज टू यू फॉर योर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। मतलब आपकी इस कृपा के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा या आपकी सदा आभारी रहूँगी। फिर से एक लाइन छोड़ेंगे, थैंकिंग यू लिखेंगे और फिर एक लाइन छोड़कर सब्सक्रिप्शन लिखेंगे, योर्स सिंसियरली। अब क्वेश्चन में क्या नाम दिया हुआ है? सोनी दिया हुआ है, तो सोनी मेहरा लिखेंगे और नीचे क्लास मेंशन करेंगे 10B। तो इस तरह से आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि सही फॉर्मेट पे एप्लीकेशन लिखना है और कंटेंट क्वेश्चन के अनुसार लिखना है। सी यू अगेन विद द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।